मैं अयोध्या के विषय पर एक तथ्यात्मक बात जरूर कहूंगा। कांग्रेस को ईश्वर सद्विचार दे। जब विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ तब भी मैं पत्रकार था, और जब वो जिस दिन ध्वस्त हो रहा था तारिक खान, तब भी मैं उसी जगह था जहां ढांचा ध्वस्त हो रहा था। तब शायद बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे क्या? इसलिए हमको पता है कहां विवादित स्थान था, और कोर्ट को भी पता है और नक्शे में भी है। ठीक, लोगों को ये नहीं पता होगा अयोध्या में कितनी जमीन की लड़ाई थी, नहीं पता होगा। कितनी जमीनें एक्वायर थी, नहीं पता होगा। कितनी जमीन न्यास के पास थी, नहीं पता होगा। 2.77 एकड़ की लड़ाई थी कुल। वहीं गर्भगृह था। बीच का गुंबद, तीनों गुंबद गिरे, बीच के गुंबद में रामलला की वह मूर्ति रखी थी, रामलला और उनके परिवार की वह मूर्ति रखी थी जो आज नए मंदिर में रामलला के नए विग्रह के नीचे वाले पायदान पर रखी है मूर्ति। क्या वो 6 इंच की मूर्ति है? सब लोग समझ लो। ठीक, अयोध्या का दर्शन यही कराए दे रहा हूं। 6 इंच की मूर्ति, वहां पूजा हुई। 1949 से वो मूर्ति दृष्टि में थी, वहीं थी। अब नहीं आएंगे आपके पास दिलीप विकास बाबू ना, अब नहीं आएंगे, सॉरी। ठीक, उस मूर्ति को सत्येंद्र दास ने अपने हिफाजत में लिया। जब ढांचा गिर गया, समतलीकरण हो गया, एक एक ककैया उठा के भक्त ले गए अपने यहां निशानी के तौर पर, तो उसी स्थान पर मध्य गुंबद के उसी टॉम्ब के ठीक सूत से सूत मिला के वहां पर एक अस्थाई मंदिर चौतरा बनाया गया। वहां रामलला के विग्रह को विराजित कर दिया गया। जब कोरोना काल के दौरान एक नया और अस्थाई टेम्परेरी मंदिर बनाया गया योगी आदित्यनाथ की पहल पर। तारिक खान, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी पार्टी में भी बड़े बड़े विद्वान हैं, कहीं ऐसी मूर्खता कर दें तो फंस जाएंगे चुनाव में। क्या जो वोट मिलता वो भी नहीं मिलेगा, फिर बाद में कहोगे लो। तो वहां लाके रामलला की मूर्ति को विराजित कर दिया गया नए मंदिर में। स्थान वही रहा। ठीक, उसी मंदिर में रामलला के उस जहां से मूर्ति हटाई थी और टेम्परेरी शिफ्टिंग की थी योगी आदित्यनाथ, जिसको लेके आए थे अपनी गोद में, वो दृश्य लोगों को याद होगा। मूल स्थान पर एक निशानी बांध लगा दी गई, एक उसको धर्म दंड कहिए, धर्म ध्वज कहिए, निशानी कहिए, कुछ भी कहिए, एक भगवा झंडा एक स्टील के रॉड में। क्या मंदिर बनता रहा, क्या स्थान वही रहा। फिर जब रामलला का पेडिस्टल तैयार हुआ जिस पर उनकी विग्रह रखा जाना था, तो वो दंड निकाला गया। इसलिए सारे विद्वानों को प्रणाम करते हुए कहूंगा, ऐसा प्रलाप मत फैलाइए। दिग्विजय सिंह ने कहा था वो मूर्ति कहां जाएगी, तब भी मैंने उनको कहा था दिग्विजय जी आप चिंता ना करो, वो मूर्ति मूल विग्रह के साथ रहेगी। पहले कांग्रेस ने सोचा चलो इसी में कुछ कमाओ खाओ, आंदोलन चलाओ। अयोध्या में मंदिर बने इसके लिए आंदोलन नहीं चलाए, मूर्ति के लिए आंदोलन चला रहे थे। मूर्ति वहीं विराजमान है, लेकिन वो 6 इंच की मूर्ति है। ठीक, 20 फीट से दिख भी नहीं सकती। खैर, आई राम के लिए किसने क्या किया ये जनता हमसे आपसे बेहतर जानती है, और उसका जनादेश बार बार बताता है। क्या एक बड़े नेता कांग्रेस के, अब भाई विधाता भी कैसा करता है पता नहीं, बुद्धि पर कैसा अटैक कर देता है। एक बड़े नेता, उन्होंने कहा, और क्या कांग्रेस ने भर्ती भी कर रखे हैं ऐसे लोग, और पार्टी ऐसे लोगों को निकाल बाहर भगा दे कि भाई आपको तो समझ ही नहीं। तारिक खान सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि जहां मूल गर्भगृह था वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बनाया है। क्या अब इससे लोगों को प्रणाम करने के अलावा क्या कह सकता हूं। अयोध्या जो है ना कस्बा, क्या उसका पूरा रेडियस इतना नहीं है 4 किलोमीटर। क्या बताइए, वो भी भाषण झोंके पड़े थे, बोले 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। ले 4 किलोमीटर की तो कुल परिधि नहीं है मेरे भाई। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी आपके साथ मिलेंगे गठबंधन में, मंच पे आएंगे चुनाव में, आपका वोट कटवाने वो भी आएंगे।
जब आप इटावा में सभा करोगे मैनपुरी में, तो आपका वोट कटवाने ऐसे लोग आएंगे। जो मिल रहा होगा उसमें 10-5 हजार तो भगवान का आशीर्वाद है, ये ऐसे बयान दे के कटवा ही देंगे, जान लीजिए। आप भाजपा से लड़िए, आप राम से लड़ेंगे, अजब तमाशा है। ये बात तो ओवैसी बोले हम उनसे भी लड़ेंगे। राजनीति करिए, चुनाव करिए, जय पराजय झेलिए। राम ने कोई पार्टी रजिस्टर्ड कराई है कि चुनाव आयोग में? नहीं ना। तो वाणी को संयम दीजिए, वाणी को लगाम दीजिए। लोकतंत्र बचाना है, जो करना है अपने घर से करो बैठ के। और दूसरी बात ये जो बार बार कही जाती है कि 80 करोड़ लोगों को का आत्मविश्वास कुचल दिया। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया स्तब्ध थी, पूरा देश स्टैंड स्टिल था, न दुकान चल रही थी, न मकान खुल रहा था, न हाट था, न बाजार था, 80 करोड़ लोगों को कांग्रेस भोजन देती? कैसी बात की जा रही है? ये सरकार का फर्ज था। कैसी बात हो रही है? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं जैसे। अरे नाच गाना की टिकट दे रहे हैं क्या? आप चाहते थे 80 करोड़ लोग मर जाएं क्या? ये चाहते हो? कोरोना के समय में स्थिति क्या थी सबको पता है। जो अमरूद बेचता है उसकी ठेल भी नहीं लग रही थी, जो रिक्शा चला के रोटी खाता उसका रिक्शा भी नहीं चल रहा था, जो मंदिर के बाहर रोटी खाता था मांग कर, उसको मंदिर भी बंद था, मस्जिद भी बंद थी, उसको खाना देके कोई गुनाह कर दिया? अपने दिल पे हाथ रख के कहो, आप लोग तो खाए अघाए हो, माल खूब पैदा किए हो, गरीब होते तो ये बोलते नहीं ना। और जितने भी लोग, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, विकास बाबू आप भी, तारिक भाई आप भी, जितने भी लोग ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है, मोदी क्यों दे रहा है, वो हर दिन अपना वोट कम कर रहे हैं। क्या? प्रतिदिन, प्रतिक्षण। मेरी बात लिख लीजिएगा, गलत निकलेगी तो माफी मांगूंगा, कहूंगा मैं देश को नहीं समझा। गजब बात है। अपने देश के लोगों को हमारी सरकार अनाज नहीं देगी तो कौन देगा? दुनिया के और किसी मुल्क ने करके दिखाया क्या? क्या भेड़ बकरी की तरीके से भारत की जनता को मरने देते? चुनाव आएंगे जाएंगे मित्र, देश जीवित रहना चाहिए, देश स्वस्थ रहना चाहिए। मुझे याद है जब वैक्सीन का मसला चल रहा था तब भी आप लोग बहुत नाराज हुए थे। क्या आपको लग रहा था वैक्सीन के खिलाफ आंदोलन ही न चला दो कहीं? वैक्सीन ने भारत को बचा लिया। उस वक्त कहा गया था भाजपा वाली वैक्सीन है, ये नहीं लगवाएंगे। बाद में सबको सद्बुद्धि आई और सबने अपनी अपनी वहां डॉक्टर के सामने की, भैया तुरंत लगाओ। करिए, लेकिन ऐसा प्रचार मत करिए। आपके ये अतार्किक प्रचार का ही परिणाम है कि पार्टी सिमट कर नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गई। विकास जी की पार्टी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी बड़ी पार्टी को नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाने करने में। और आखिरी बात कहूंगा, हाथी को खरगोश में तब्दील हो तो ये करिश्मा ही है ना। कांग्रेस भारत की राजनीति का फैंटम था, फैंटम है, आज खरगोश में कैसे तब्दील हो गया? कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसा ही और एक बात विकास जी ने कही, अधूरे मंदिर का उद्घाटन करा दिया। अव्वल तो मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, लेकिन चलो खैर उनको नहीं पता होगा। एक आखिरी जानकारी देके विदा लूंगा। तारिक खान, आप चूंकि राजनेता हैं इसलिए जानना जरूरी है, धर्म का विषय नहीं है। जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बना, क्या, जिसमें केएल मुंशी थे सोमनाथ के लिए। और सोमनाथ में जब लोकार्पण हुआ जिस दिन, राजेंद्र बाबू के हाथों से कांग्रेस की सरकार में, क्या, उसके 15 साल बाद उस पर ध्वज चढ़ाया गया। क्या, 15 साल बाद। अपना किया भी याद नहीं रखते, इसीलिए फंस जाते हैं। ये ध्यान रखा करो मित्र, इतिहास नहीं बदलता, सच तो सच रहेगा ना। 1947 में भारत आजाद हुआ तो कोई 48 और 49 थोड़ी नहीं कर देगा, 47 ही रहेगा। धन्यवाद।